बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झांसी में उद्योगों की स्थापना में तेजी, 26 फैक्ट्रियां चालू, 28 बनने को तैयार। झांसी में उद्योगों की स्थापना की दिशा में सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमओयू करने वाले 26 उद्यमियों ने अपनी यूनिट शुरू कर दी है और उत्पादन शुरू कर दिया है। इनमें देश के नामी औद्योगिक घराने से लेकर स्थानीय उद्यमी भी शामिल हैं। सबसे अधिक दिलचस्पी पर्यटन, सोलर ऊर्जा और सूक्ष्म इकाइयों पर देखी जा रही है। स्कूल, कॉलेज और मैरिज हॉल खुद से बनवा सकेंगे यूपी के लोग, योगी सरकार करेगी मदद। यूपी सरकार शहरों में लोगों को अपने हिसाब से विकास कराने की सुविधा दे रही है। स्कूल, कॉलेजों में कक्षाओं का निर्माण, स्मार्ट क्लास, सामुदायिक भवन, विवाह के लिए मैरिज हॉल व स्किल सेंटर का निर्माण कराना है तो कोई भी करवा सकता है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना की शुरुआत की है। अपने हिसाब से काम कराने वाले को 60% रकम देनी होगी, शेष 40% नगर विकास विभाग देगा। यूपी में बिजली कनेक्शन लेना होगा महंगा, 44 से 100% तक दरें बढ़ाने की तैयारी में विभाग। यूपी में बिजली कनेक्शन लेना महंगा होने वाला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में नए कनेक्शन पर उपभोक्ता सामग्रियों की दरों को तय करने के लिए संशोधित दरें दाखिल कर दी हैं। इन संशोधित दरों में जो प्रस्ताव शामिल किए गए हैं उससे गरीब ग्रामीणों को नया कनेक्शन लेने के लिए 44% अधिक भुगतान करना होगा। यूपी पुलिस में जल्द होगा बड़ा फेरबदल, कई आईपीएस होंगे इधर से उधर। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही आचार संहिता भी हट गई है। यूपी में अब बड़े स्तर पर बदलाव शुरू होने वाला है। यूपी पुलिस में भी जल्द फेरबदल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कई आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकता है। इसमें जोन, कमिश्नरेट और रेंज से लेकर जिले स्तर तक बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। प्रतीक्षारत चल रही डीजी रेणुका मिश्रा और एडीजी बीके सिंह को भी तैनाती मिल सकती है। हाथरस डिपो को मिली 5 नई रोडवेज बसें, अब हुई 85। परिवहन निगम मुख्यालय ने हाथरस डिपो को 5 नई बसें मुहैया कराई हैं। इसके साथ ही हाथरस डिपो में बसों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। डिपो अधिकारी इन बसों के संचालन के लिए उपयुक्त मार्गों के चयन पर माथापच्ची कर रहे हैं। इससे पहले हाथरस डिपो को करीब 20 नई बसें मिली थी। इन नई बसों को रोडवेज की ओर से अब नए मार्गों पर चलाए जाने पर मंथन किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही बनने लगेंगे 14 नए थाने, शासन को भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आबादी के अनुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के लिए 14 नए थानों का निर्माण होगा। नए थाने बनाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा जा चुका है। अब तक आचार संहिता लागू होने के कारण इन पर मंजूरी नहीं मिल सकी थी, तो वहीं अब एयरपोर्ट के उद्घाटन का समय नजदीक आने की उम्मीद है कि उद्घाटन के साथ ही इन नए थानों को बनाने की मंजूरी भी मिल जाएगी। लखनऊ से रामपुर चेन्नई की ट्रेनों के शेड्यूल बदले। ट्रेनें आउटों पर खड़ी ना हो, इसके लिए लखनऊ जंक्शन से मानक नगर और ऐशबाग से मानक नगर के बीच एक लूप लाइन बन रही है। गोरखपुर से ऐशबाग होते दिल्ली, मुंबई जाने वाली ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। इस दौरान प्री नॉन इंटरलॉक काम के चलते 14 जून तक लखनऊ से रायपुर, चेन्नई, दिल्ली रूट की ट्रेनें रोककर चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें 13-14 जून को रोककर चलाई जाएंगी। लखनऊ जंक्शन से 13 जून को ये ट्रेन चलेगी। काशी को एक और वंदे भारत की सौगात, 6 घंटे में हावड़ा पहुंच जाएंगे काशीवासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। 8 कोच की मिनी वंदे भारत ट्रेन कोलकाता के लिए चलेगी। 130 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन लोगों को 6 घंटे में हावड़ा पहुंचा देगी। दरअसल वाराणसी से हावड़ा के लिए वंदे भारत का प्रस्ताव पिछले साल ही रेलवे बोर्ड को भेजा गया था। गंगा एक्सप्रेस वे को मिली बड़ी खुशखबरी, 12 जिले को होगा फायदा। गंगा एक्सप्रेस वे के कार्य को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। दीपक मीणा ने कहा कि दिसंबर तक मेरठ में गंगा एक्सप्रेस का कार्य पूर्ण होगा और गंगा एक्सप्रेस वे में प्लांटेशन को लेकर भी बड़ी कवायद हो रही है। डीएम ने बताया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इसमें बनेगा। उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर, बैंक ऑफ अमेरिका करेगा निवेश।
उत्तर प्रदेश के नागरिकों और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अच्छी खबर है। यूपी में जल्द ही बैंक ऑफ अमेरिका बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करने के मकसद से बैंक ऑफ अमेरिका के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। यूपी में निवेश की तमाम संभावनाओं पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। रिंग रोड पर प्रवेश करते ही लगेगा टैक्स। 93 किलोमीटर में होंगे 13 टोल प्लाजा। रिंग रोड का निर्माण शुरू हो चुका है। 2026 तक निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य है। इस बीच अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। 93.20 किलोमीटर लंबे रिंग रोड पर 13 टोल प्लाजा बनेंगे। ये टोल उन 13 मार्गों पर होंगे जो रिंग रोड से बाहर निकलने या रिंग रोड पर आने के लिए बनेंगे। टोल टैक्स रिंग रोड पर प्रवेश करते ही दूरी के हिसाब से देना होगा। यूपी से मंत्री बनाने में पीएम मोदी ने जातीय समीकरणों को दी तरजीह। मनमाफिक चुनावी नतीजे न आने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम में यूपी को खास महत्व दिया है। पहले की अपेक्षा संख्या घटी है, लेकिन मोदी सरकार में यूपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 11 चेहरे शामिल किए गए हैं। इसमें सर्वाधिक 5 ओबीसी चेहरे हैं। सहयोगियों के साथ ही सामाजिक समीकरण साधने का पूरा प्रयास किया गया है। पिछली बार यूपी कोटे से 15 मंत्री थे। इस बार यूपी से प्रतिनिधित्व घटकर 11 रह गया है। गाजियाबाद से मुरादाबाद तक 2 अतिरिक्त रेलवे ट्रैक, यात्रियों को होगा फायदा। गाजियाबाद से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बीच 2 अतिरिक्त ट्रैक बिछाए जाएंगे। यात्रियों और ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ने से रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ट्रैक बिछाने से पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। मौजूदा समय में इस रूट पर 2 ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ रही हैं। यूपी के जिले से लोगों के लिए खुशखबरी, 16 करोड़ की लागत से होगा ये काम। राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ट्रॉमा सेंटर के बाद अब एक और उपहार जनपदवासियों को मिलने जा रहा है। इससे स्वास्थ्य ढांचा भी मजबूत होगा। बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में अलग से 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगा। इस पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि चिकित्सा महाविद्यालय में 20 बेड का सीसीयू पहले से बनकर तैयार है। अकबरपुर में तोड़े जा रहे मकान, प्रशासन की कार्रवाई के बाद पलायन शुरू। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आए मकानों को सोमवार सुबह 7 बजे से तोड़े जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस कार्रवाई के दौरान परिवार बसंत कुंज में मिले नए घर के लिए अकबर नगर से पलायन भी करने लगे हैं। इस दौरान अकबर नगर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। लोग जगह जगह भीड़ में खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। कानपुर में केडीए की बड़ी कार्रवाई, 38 अवैध निर्माण किए गए सील। केडीए उपाध्यक्ष के सख्त तेवरों के चलते अभी और अवैध निर्माण सील होंगे। अभी तक केवल जोन में ही 38 अवैध निर्माण सील किए जा चुके हैं। कई को नोटिस दी गई है। आने वाले समय में अफसरों पर कार्रवाई होगी। उपाध्यक्ष ने प्रवर्तन प्रभारियों से साफ कहा है कि किसी भी हाल में अवैध निर्माण न होने दिया जाए, इनको रुकवाकर सील कराया जाए। सील होने के बाद निर्माण होता मिला तो भवन स्वामी पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही अभियंताओं पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने भर्ती के लिए मांगे रिक्त पद, अफसरों ने भेजी 2 साल पुरानी सूचना। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के बाद एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों के अध्यक्ष समेत दूसरे अधिकारियों की बैठक बुला ली। भर्ती संख्याओं के मुखिया से रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए गए थे। आश्चर्य की बात है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 2 साल पुरानी सूचना ही प्रस्तुत की गई। भंगेल एलिवेटेड रोड की चौड़ाई आधा मीटर घटेगी। अघापुर से एनपीईजेड सेक्टर 82 तक बन रहे 4.5 किलोमीटर के भंगेल एलिवेटेड रोड का बड़ा ब्रेकर हटाने की तैयारी नोएडा अथॉरिटी कर रही है। बरोला की 2 इमारतें इस एलिवेटेड रोड के बीच में आ रही थी। अब तैयारी ये है कि यहां पर करीब 30 मीटर की दूरी में एलिवेटेड रोड की चौड़ाई आधा मीटर कम कर दी जाए। प्रोजेक्ट में बदलाव का ये प्रस्ताव नोएडा अथॉरिटी 16 जून को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में रखने जा रही है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने दी पहली प्रतिक्रिया। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है। पार्टी इस बार के चुनाव में यहां केवल 33 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। इस चुनाव की हार के बाद बीजेपी में चिंतन और मंथन जारी है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी से भी मुलाकात की। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, 50% पेंशन देने का है प्लान।
नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% तक की गारंटी मिलेगी। आसान भाषा में समझे तो रिटायर होने से पहले कर्मचारी की जो भी अंतिम बेसिक सैलरी होगी उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों की बस पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। वैष्णो देवी मंदिर के लिए जा रही यूपी के तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमले को लेकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। अखिलेश ने इस घटना के लिए सुरक्षा प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने घटना में मारे गए लोगों को शवों को उनके परिवारजनों तक पहुंचाने, उचित मुआवजा देने और घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद वजह ढूंढ रही मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नवगठित सेक्टर प्रभारियों से 20 जून तक हार के कारणों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। सेक्टर प्रभारियों को ये बताना होगा कि इसमें कितने डमी उम्मीदवार थे और कितनों के चयन में लापरवाही बरती गई है। मायावती के निर्देश पर प्रयागराज मंडल में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंडलीय प्रभारी अशोक गौतम समेत 2 को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। नई सरकार बनते ही है एक्शन में पीएम मोदी। जारी की पीएम किसान सम्मान की 17वीं किश्त। नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा अपडेट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पीएम मोदी ने निधि की 17वीं किश्त को जारी कर दिया है। इस किश्त से 9.3 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। योगी सरकार की सौगात। यूपी के स्कूलों में जल्द बांटे जाएंगे 51,000 से अधिक टैबलेट। यूपी के विद्यालयों में जल्द ही 51,667 टैबलेट बांटे जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने इस संबंध में खरीद की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाए जाएं और सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर कार्य में लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इन अभिभावकों के खाते में इस सप्ताह 1200 रुपए डालेगी यूपी सरकार। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों के खाते में इसी सप्ताह से यूनिफॉर्म आदि के पैसे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 20 जून से कक्षा 1 और 2 के बच्चों के बीच एनसीईआरटी की पुस्तकों का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से खातों में यूनिफॉर्म आदि के पैसे भेजने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।